हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स, जिसको लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। दोस्तों, किसी भी अमीर व्यक्ति का नाम लीजिए और बताइए कि वो कितना पढ़े लिखे हैं। कुछ नाम हैं जैसे धीरूभाई अंबानी, अडानी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी। अब ये देखिए कि उनकी तुलना में आप कितना पढ़े हैं। हम में से बहुत से लोग तो पीएचडी भी किए होंगे, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ 9 से 5 बजे वाली जॉब कर रहे हैं और एक बंधी बंधाई सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वे जितने भी नाम बताए गए हैं उतने अमीर नहीं बन सकते। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कुछ लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और कुछ लोग हमेशा अभावों में जीते रहते हैं? इस किताब में अमीरी के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जिन्हें समझकर आपको भी अमीर बनने में मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, सही कैश फ्लो क्वाड्रेंट में प्रवेश करने से आपको अधिक पैसा मिलेगा। दोस्तों, 4 तरीके के कैश फ्लो क्वाड्रेंट होते हैं जो इस प्रकार हैं। ई एम्प्लॉय कर्मचारी के लिए, एस स्मॉल बिजनेस लघु व्यवसाय के लिए, बी बिग बिजनेस के लिए, आई इन्वेस्टर। स्कूल में हमें जो भी शिक्षा मिलती है वह हमें केवल ई और एस क्वाड्रेंट में रहने के लिए मिलती है, लेकिन इन कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रहने से आप गरीब बने रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। आप कितना कमा सकते हैं इसकी एक सीमा है जो आपकी सोच को भी सीमित करती है। आपने देखा होगा कि जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या जो ए ग्रेड वाले हैं, वे बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर आदि ही बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी और इससे वे अमीर बन जाएंगे। लेकिन यही गलत सोच है। उस सैलरी से वे लोग कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, बल्कि 65 साल तक जॉब में ही पिसते रहेंगे। वे हमेशा ई और एस क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। ये क्वाड्रेंट अमीर लोगों का नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो बी और आई क्वाड्रेंट में जाना होगा। आगे आप पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। दूसरी ओर, जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं या बी और सी ग्रेड वाले होते हैं, वे आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनी चला लेते हैं। इसका कारण ये है कि उनमें नेटवर्किंग स्किल विकसित हो जाती है, साथ ही उनके पास टाइम ही टाइम होता है। पढ़ाकू बच्चों के पास बिजनेस आदि के लिए टाइम ही नहीं होता। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो 2 चीज़ें करें। एक तो नेटवर्किंग करें, जो आप सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन पर आदि से भी कर सकते हैं, और दूसरा जॉब से कुछ टाइम निकालें और अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करें। अध्याय 2, यदि आप अपने बच्चों को आर्थिक रूप से अशिक्षित बनाना चाहते हैं तो उन्हें पैसे दें। आपने देखा होगा कि अमीर लोगों के बच्चों को सब कुछ अपने पेरेंट्स से मिल जाता है, फिर चाहे वह महंगा फ़ोन हो, गाड़ी हो या ब्रांडेड कपड़े हों। लेकिन इस तरह से इन बच्चों में फाइनेंशियल समझ विकसित नहीं हो पाती। उन्हें पैसे की वैल्यू का पता नहीं चल पाता। ऐसे बच्चे आगे चलकर बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। उनके बिजनेस भी डूब जाते हैं। इसके उल्टा गरीब या मिडिल क्लास के बच्चे जिन्होंने अभाव देखे हैं, बहुत बार अरबपति बन जाते हैं। इसका उदाहरण धीरूभाई अंबानी या अडानी आदि हैं, क्योंकि उनमें पैसों की समझ विकसित हो गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अचानक से 1 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करोगे? बहुत से लोग बोलेंगे कि गरीबों को दे देंगे, ये फैमिली वालों को ही मदद करेंगे, लेकिन यह उचित तरीका नहीं है। कोई समझदार व्यक्ति उस पैसे से एक बिजनेस लगाएगा। वह बिजनेस हमेशा पैसा कमाता रहेगा और उस बिजनेस की वजह से हजारों लोगों को जॉब मिलेगी और हजारों के घरों का चूल्हा भी जलेगा। बहुत सी चैरिटी भी की जा सकेगी। अध्याय 3, गरीब लोग फाइनेंशियल एडवाइस की तलाश करते हैं, जबकि अमीर फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसा करना सिखाते हैं। ज़्यादातर केसेस में लोग बस दूसरों से ही सलाह लेते रहते हैं, जैसे कौन सी एफडी करवानी है, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, किस शेयर में पैसा लगाना चाहिए आदि। लेकिन इससे आपको गलत सलाह मिलती है और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। साथ ही आपका नॉलेज भी लिमिटेड रहता है। आपका दोस्त जो आपके जैसा ही है आपको क्या सलाह देगा? उसने जो किसी से सुना होगा वही आपको बता देगा। लेकिन इसके विपरीत अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं, या तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं या फाइनेंस की बुक्स पढ़ते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। मेरे
यूट्यूब चैनल पर आपको फाइनेंस की बहुत सी किताबों की समरी मिल जाएगी। सबको सुन लीजिए, शुरुआत समरी से ही कीजिए, उसके बाद आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। आप किताब किसी लाइब्रेरी से ले सकते हैं या घर बैठे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंस एजुकेशन के अभाव से ही युवा लोग नौकरी लगते ही गाड़ी खरीदने लगते हैं। अगर वे रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ेंगे तो उनका दिमाग खुल जाएगा और उन्हें समझ आएगा कि आखिर असेट और लायबिलिटीज़ में क्या अंतर है। अतः आप किताबों के जरिए फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूर लें, इससे आप भी लाइफ में रिच हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।